हाय माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल एंड हेल्पिंग मी टू ग्रो। सो आज की हमारी जो रीडिंग होने वाली है वो होने वाली है अबाउट कि आपका जून 2026 का मंथ कैसा रहने वाला है। इस मंथ आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, कौन सी चीज आपको अवॉइड करनी है, एंड लास्टली वी विल सी द एंजल गाइडेंस फॉर यू। सो यहाँ पे दो पाइल है आप सभी लोगों के लिए है। ये है पाइल नंबर 1 एंड ये है पाइल नंबर 2। इनमें से जो भी पाइल, जो भी इमेज आपको अट्रैक्ट कर रही है वो आपका पाइल है। सो आप चाहे तो दोनों ही पाइल देख सकते हो, या फिर जो भी पाइल आपने चूज किया है वो पाइल में जरूर आपके लिए कुछ मैसेज हो सकता है। दिस इज अ जनरल रीडिंग, तो हो सकता है कि सारी चीज आपसे ना रेजोनेट करे, कुछ पार्ट्स आपसे रेजोनेट करे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पूरी की पूरी रीडिंग भी आपसे रेजोनेट करे। तो यहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कौन सी चीज आपके साथ ज्यादा रेजोनेट हुई है, एंड डू कमेंट। ओके, सो यस, लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। यहाँ पे हम देखते हैं कि पाइल नंबर 1 के लिए 2026 जून मंथ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 जून 2026 में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। जून 2026 मंथ पाइल 1 के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, वाह, व्हाट अ वंडरफुल एनर्जी। हमारे पास यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट कार्ड आया है टेम्परेंस का, ये कार्ड हमें बताता है कि ये इस मंथ में आप अपनी एनर्जी को काफी बैलेंस करोगे। ओके, आप ज्यादा बैलेंस में रहोगे इस मंथ में। हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा सा इरिटेशन आपके अंदर आ सकता है, बट ड्यूरिंग दिस मंथ आप ट्राई करोगे कि आप ना बेफिजूल की बातों में या फिर बेफिजूल के झगड़े में आप ना पड़ो। आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि आपको अपनी मेंटल पीस को मेंटेन करना है। इस मंथ आपका फोकस यही रहेगा कि कैसे मैं अपनी मेंटल पीस को मेंटेन करूं, कैसे मैं अपनी ऑरा को या फिर अपने माइंड को थोड़ा सा पॉजिटिव रखूं। ओके, क्योंकि यहाँ पे आई फील अब तक के जो मंथ्स थे ना, उसमें काफी कंफ्यूजन रहा होगा, काफी स्टकनेस फील की होगी आपने, स्टेगनेंट एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो अब तक के कुछ मंथ्स आपके ऐसे गए हो सकते हैं। अगेन दिस इज नॉट फॉर एवरीवन, एज दिस इज अ जनरल रीडिंग, बट यस, यहाँ पे ना अब तक के मंथ में आप ना बहुत ज्यादा अभी थक चुके हो। अब तक के जो मंथ थे ना आपके, उसमें आप काफी स्टक थे मेंटली। तो मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, मेंटली बर्डन भी इतना ज्यादा दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपको फिजिकल पेन हो, जॉइंट पेन हो, बॉडी में पेन हो रहा होगा, हेडेक होता है। तो अब तक के जो मंथ्स थे ना वो आपके कुछ इस तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, आपने ये सारी चीजें फील की होगी जब से 2026 स्टार्ट हुआ होगा। तब से लेकर जो मई 2026 एंड हो रहा होगा, तब तक आपके ऊपर बर्डन बढ़ता ही जा रहा होगा। ठीक है, एक फिजिकली भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फिजिकली भी बहुत ज्यादा स्टकनेस है। हो सकता है कि अब फिजिकली भी ड्यूरिंग दिस 5 मंथ्स आपने देखा रहेगा कि बहुत ज्यादा स्टकनेस में रहे होगे आप। ठीक है, कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। प्लस यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि पिछले जो कुछ मंथ थे ना वो आपके लिए इजी नहीं थे, बट आपने कैसे भी करके सरवाइव तो किया है। आपने कैसे भी करके इस मंथ में एज अ आई विल से यू आर अ वॉरियर, बिकॉज आपने एज अ वॉरियर ये जो मंथ थे वो सरवाइव किए हैं। नाउ इन दिस मंथ अभी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि प्लीज अभी तो थोड़ी शांति मिल जाए, अभी तो थोड़ा सा पीस मिल जाए, थोड़ा सा बैलेंस हो। आप नहीं चाहते हो कि सब लोग सब कुछ पॉजिटिव हो, बट आप चाहते हो कि एटलीस्ट कुछ तो पॉजिटिव हो। ओके, एंड वैसा हो भी रहा है। ठीक है, यहाँ पे एस ऑफ कप्स हमें बताता है कि इस मंथ में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, स्पेशली पीपल इफ यू आर लुकिंग फॉर अ लाइफ पार्टनर। हो सकता है कि इस मंथ में आप अपने लाइफ पार्टनर से मिलो, या फिर इस मंथ में बहुत सारे आपको मैरिज के प्रपोजल्स आ सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इस मंथ में कमिटमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है। हमारे पास
थ्री ऑफ कप्स का भी कार्ड है जो बताता है सेलिब्रेशन होगा अचानक से। आप किसी के सेलिब्रेशन में खुद को इन्वॉल्व कर सकते हो, या फिर आपका ही खुद का सेलिब्रेशन होगा, कुछ विक्ट्री होगी, कुछ सक्सेस मिलेगी। ठीक है, सो इस मंथ की एनर्जी आपके लिए पास्ट जो 5 मंथ्स थे उससे काफी बेटर दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीटली मुझे इमोशंस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, जो हमें कहता है कि इस मंथ में थोड़ा सा इमोशनली आपको रिलीफ मिल सकता है। ठीक है, इमोशनल रिलीफ दिखाई दे रहा है। प्लस इस मंथ आप मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप ना लोगों से भी मिलोगे, आप गेट टुगेदर में जाओगे, या फिर आप बहुत सारे लोगों से बातचीत करोगे, मिलोगे, सोशलाइजिंग करोगे, एंड दैट इज नेसेसरी फॉर यू। ओके, बिकॉज आप जो जंग जीत के आए हो, आप जो जंग लड़ के आए हो, उसके बाद ये रिलीफ मिलना थोड़ा सा नेसेसरी है। लेट्स सी कि इस मंथ में आपको क्या अवॉइड करना चाहिए, कौन सी चीज है जो आपको कंप्लीटली अवॉइड करनी चाहिए। पाइल 1 को जून 2026 में कौन सी चीज है जो कंप्लीटली अवॉइड करनी चाहिए। फर्स्ट चीज, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस मंथ आप बहुत ज्यादा इमोशनल रहने वाले हो, इमोशनली थोड़ा सा बैलेंस करने वाले हो, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस मंथ में आप कोई भी मेजर डिसीजन मत लो रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस, रिलेटेड टू योर करियर। ओके, अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में आके काम करना चाहते हो, तो इस मंथ में आप वो ना करें। ठीक है, सेकेंडली यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि इस मंथ थोड़ा सा अपने फाइनेंस के ऊपर भी फोकस करना चाहिए आपको। ठीक है, अपनी फाइनेंस की एनर्जी के ऊपर भी आपको फोकस करना चाहिए। और यहाँ पे आपको ना फाइनेंस प्लानिंग, करियर प्लानिंग और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ों के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। और एक चीज़ अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे, तो कौन सी चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए, वो है कि थोड़ा सा लेट गो करना चाहिए। ठीक है, जो भी हुआ है पास्ट में वो एनर्जीज में से बाहर आओ। ठीक है, बिकॉज यू हैव बीन सेव्ड फ्रॉम दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन। ठीक है, यू हैव बीन सेव्ड, बट जो भी पास्ट की सिचुएशन हुई है उसे पकड़ के मत रखो, उसे छोड़ दो, लेट गो कर दो। ओके, नाउ लेट्स सी फ्रॉम द एंजल गाइडेंस, लेट्स सी फ्रॉम द एंजल गाइडेंस, जिन्होंने भी पाइल 1 चूज किया है उनके लिए जून 2026 के लिए क्या मैसेजेस है। डाइट चेंज, ओके, यहाँ पे आपको अपनी डाइट के ऊपर थोड़ा सा काम करना चाहिए। जो भी फूड आप इनटेक कर रहे हो सकता है कि आप सोशल गैदरिंग्स में जा रहे हो या फिर लोगों को मिल रहे हो, तो आप कुछ भी खाना खा रहे हो, आप जंक फूड खा रहे हो, तो आप अपनी बॉडी को क्या दे रहे हो उस पर भी थोड़ा सा फोकस करो। और यस, इस मंथ में आपको अपने डाइट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, अपनी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बिकॉज हमने देखा कि कार्ड में ये आया कि आपको बॉडी में फिजिकली भी कुछ ना कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहे होंगे। ओके, यस, दिस इज द राइट टाइम टू मूव फॉरवर्ड इन टू योर लाइफ। अभी आपको आपकी लाइफ में थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। ओके, जो भी पास्ट में प्रॉब्लम हुई है, जो भी आपने सर्वाइव किया है अब तक, वो सारी चीज नेसेसरी थी, बिकॉज उससे आप बहुत सारे लेसन लर्न करने वाले थे, उससे आपको बहुत सारी सीख मिलने वाली थी। ठीक है, देन गुड बाय टू द ओल्ड, हेलो टू द न्यू वन। ओके, अगेन यही कह रहा है कि जो भी आपकी लाइफ के पास्ट चैप्टर्स है जो कंप्लीट हो चुके हैं, उसको बार बार रीविजिट मत करो। वो गिल्ट में मत रहो, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने ये क्यों किया, वो गिल्ट में मत रहो। वहां से लेसन लर्न करो और लाइफ में आगे बढ़ो, दैट इज नेसेसरी। क्योंकि अगर आप जैसे ही आप अपने पास्ट को छोड़ दोगे, ठीक है, वैसे ही एक न्यू बिगिनिंग आपकी वेट कर रही है। ठीक है, लेट्स सी सम मोर मैसेजेस फ्रॉम गार्डियन एंजल्स। फेथ, ओके, स्पीक योर ट्रूथ, रिट्रीट। आपको डेफिनेटली रिट्रीट की जरूरत है, थोड़ा सा रिलैक्सिंग, थोड़ा सा रिवाइव करने के लिए खुद को।
एंड जो भी आपको लग रहा है, जो भी आप फील कर रहे हो, उसे आप बोलो। स्पीक योर ट्रूथ। आपको अपनी सच्चाई बतानी है, जो भी आप फील कर रहे हो उसे बाहर कहना है। प्लस आप अपने गॉड, अपने एंजल्स या फिर जिस पर भी आपको ट्रस्ट है उन पर आप फेथ रखो, क्योंकि वही फेथ से आपके सारे काम होंगे। ठीक है। और इस मंथ आप अपनी लाइफ में थोड़ी सी स्वीटनेस भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप कुछ क्रिएटिव फील्ड में हो, म्यूजिक आर्टिस्ट या फिर एनी क्रिएटिव फील्ड, ब्यूटी और एनीथिंग, तो आपको ना थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओके। एज आई टोल्ड कि आपको थोड़ा सा अपने करियर के ऊपर इस मंथ ध्यान रखना है। यहाँ पे ये बहुत ज्यादा आ रहा है, आपको अपने करियर के ऊपर ज्यादा ध्यान रखना है। लेट्स सी यहाँ से आप सभी लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके। योर लाइट डजंट नीड परमिशन टू शाइन, लेट इट इल्यूमिनेट अदर्स। ओके। आपके अंदर ऑलरेडी लाइट है और उसे परमिशन नहीं चाहिए कि आप लोगों को गाइड ना करो। आपके अंदर भी वो कैपेबिलिटी है, आप लोगों को गाइड कर सकते हो। हीलिंग इज नॉट लिनियर, बी जेंटल विथ योर सेल्फ थ्रू एवरी फेज। आई टोल्ड यू, ये 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ बहुत कनेक्ट हो रहा है। आप आपकी ऑलरेडी हीलिंग हो रही है, ठीक है, सब कुछ अच्छे से हो रहा है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि एवरी, जब से आपने हील करना स्टार्ट किया है खुद को या फिर जब से आपने समझा है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यू नो कंप्लीट पॉजिटिविटी ही हो। ओके। बट यहाँ पे आपको खुद के साथ थोड़ा सा जेंटल होने की जरूरत है। ओके। सो थोड़ा सा जेंटलनेस यहाँ पे खुद के साथ दिखाने की जरूरत है। सो यस, पाइल 1, दैट्स इट फॉर यू। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कौन सा मैसेज आपके साथ ज्यादा रेजोनेट हुआ है, कौन सी चीज आपको अच्छी लगी है इन दिस रीडिंग। So let's move forward to pile 2. So hello and welcome pile 2. Welcome to your June 2026 reading. Let's see कि आप सभी लोगों के लिए जून 2026 मंथ ओवरऑल कैसा रहने वाला है, what you can expect in this month and what you should avoid in this month. Let's see, जिन्होंने भी pile 2 चूज किया है वो सभी लोगों के लिए जून 2026 मंथ कैसा रहने वाला है। ओके। Pile 2. In June 2026 आप हो सके उतना आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करो, हो सके इतना यू नो एक कंपटीशन में आना बंद करो। ठीक है। बिकॉज यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इन दिस मंथ, इवन तो अगर आप नहीं भी चाहते हो तो कुछ लोग आपके साथ कंपटीशन कर सकते हैं। ईगो क्लैशेस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, फाइटिंग्स दिखाई दे रही है, आर्ग्यूमेंट्स दिखाई दे रही है। तो यू नीड टू टेक प्रिकॉशंस फॉर दैट। ठीक है। इस मंथ में आपको थोड़ा सा सरेंडर करना है। ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखना है, बिकॉज वॉट एवर हैज हैपेंड इन द पास्ट और इन योर लाइफ, वो आपको बता रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस रखो। ठीक है। थोड़ा सा स्टेडीनेस लाओ अपने अंदर, थोड़ा सा टाइम खुद को दो। ओके। हो सकता है आप बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड हो, ठीक है, बट यहाँ पे यू नीड टू गिव रेस्ट टू योरसेल्फ। इस मंथ में आपको खुद को रेस्ट देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरा जो कार्ड हमें बता रहा है वो ये बता रहा है कि इस मंथ आप कुछ ट्रैवल प्लानिंग कर सकते हो। इट कैन बी इंटरनेशनल ट्रिप्स ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हो। आप चाहते हो कि ट्रैवल किया जाए, बिकॉज आपको ट्रैवल से आपको रेस्ट मिलता है, ट्रैवल से आप रिलीफ फील करते हो। इसके अलावा अगर इफ आई कैन से, you will have options. Okay, you will have options related to your career, related to your desire, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे अगर कुछ स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो आप अपनी करियर स्ट्रीम, कौन सी स्ट्रीम में जाना है, कहाँ पे जाना है, कौन सी फील्ड चूज करनी है,
वो एक्सप्लोर कर रहे हो, बिकॉज इस मंथ आपकी एनर्जी ना बहुत ज्यादा एक्सप्लोर वाली दिखाई दे रही है। कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो वी कैन से कि थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है, तो बैलेंस करना बहुत जरूरी है। Yes, we have a lot of fire cards here. Okay, Aries, Leo, Sagittarius, ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है इस जोडियक की। डेफिनेटली आप इस मंथ में बहुत ज्यादा करियर से रिलेटेड प्लानिंग दिखाई दे रहा है आपका, करियर से रिलेटेड, फर्दर स्टडीज से रिलेटेड, जहाँ पे भी आप वर्किंग हो वहाँ पे आप लोगों से आपका डिस्कशन होना, टीम वर्क होना, ये दिखाई दे रहा है। बट आई विल से कि आपका ना एक कॉन्फिडेंस है तो बहुत अच्छा है आपका, बट एक वो ईगो क्लैशेस में, ईगो में जा रहा है, ठीक है। वो ईगो क्लैशेस की ओर जा रहा है, विच इज नॉट राइट, विच विल नॉट मेक यू which will not help you, okay, which will not be helpful to you. You need to actually take pause, ठीक है। आपको थोड़ा सा खुद को रेस्ट देना चाहिए। You need to give yourself rest, because हो सकता है या तो मल्टीटास्किंग कर रहे हो आप, हो सकता है कि पिछले कुछ मंथ्स में आपने बहुत ज्यादा काम किया है, या फिर बहुत ज्यादा स्टडीज भी की है, बिकॉज यहाँ पे मुझे एग्जामिनेशंस वाली भी चीजें दिखाई दे रही है। तो अभी भी ना आप बने रहे हो, ठीक है, आप जुड़े रहे हो वही चीज में, तो थोड़ा सा खुद को रेस्ट दो। या रिट्रीट, हीलिंग इज नेसेसरी फॉर यू। मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जीज आ रही है कि कुछ ना कुछ तो आप न्यू प्लान कर रहे हो। ओके, इट कैन बी प्लानिंग टू मूव इनटू न्यू होम, इट कैन बी प्लानिंग, हो सकता है कि कुछ नया सीखने का हो सकता है प्लानिंग, ठीक है। कोई नए रिलेशनशिप में एंटर होना हो सकता है। बट ओवरऑल यहाँ पे एक ही चीज आपके लिए जून मंथ में आ रही है, एंड दैट इज कि थोड़ा सा ठहर जाओ, ठीक है। बहुत ज्यादा एनर्जी आप कैरी कर रहे हो अपने साथ, जिसे ग्राउंडिंग चाहिए, जिसे जिसे आपको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, थोड़ा सा डिटैचमेंट चाहिए यहाँ पे आपको। यू आर ओवरली चार्ज्ड, ओके, बहुत ज्यादा चार्ज्ड हो गए हो आप। हो सकता है बहुत, आई फील कि हो सकता है कि आपने बहुत सारे आप मोटिवेशन वीडियोस आप देख रहे होगे, बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन वीडियोस देखते रहोगे, या फिर आपने बहुत एडवांस में अपनी करियर प्लानिंग कर दी है, जिसकी वजह से आपका माइंड बिल्कुल रेस्टलेस हो गया है। इन दिस मंथ यू हैव टू टेक रेस्ट, यू हैव टू काम डाउन, अपनी नर्वस सिस्टम को काम डाउन करो, ठीक है। सी आई टोल्ड यू, यू आर इन अ लर्निंग मोड, you are in a exploring mode, you want to you want to explore everything, you want to learn everything. So hold your horses, okay, hold your horses. थोड़ा सा इमोशंस की और भी देखो, ठीक है, इन दिस मंथ। ओके, लेट्स सी व्हाट यू शुड अवॉइड इन दिस मंथ। ऑलरेडी यहाँ पे तो सब कुछ दिखाई दे रहा है, बट लेट्स सी व्हाट यू शुड अवॉइड फ्रॉम on this month, what you should avoid on this month. See, you are over giver, ठीक है। आप कोई भी रिलेशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, हमेशा आप अपना 200% दे देते हो। सो यू नीड टू स्टॉप डूइंग दैट। इस मंथ से बहुत ज्यादा प्लानिंग कर रही हूँ, प्लानिंग को थोड़ा सा लिमिट कर दो कि ये ईयर एंड तक ही ये प्लानिंग है, या फिर नेक्स्ट 2 साल तक का ही ये प्लानिंग है। आप बहुत फ्यूचर में जा रहे हो, बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। ओके, यस, इस मंथ में एज आई टोल्ड यू कि थोड़ा सा ध्यान रखो कि किसके साथ आप आर्ग्यूमेंट्स में जा रहे हो। यहाँ पे ना इस मंथ आपको अपनी जो भी पर्सनल बिलोंगिंग्स है, सारी चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना है। इस मंथ में ये भी चांसेस दिखाई दे रहा है साइबर स्कैम, साइबर जो होते हैं क्राइम्स वगैरह, साइबर क्राइम, साइबर स्कैम्स जो है,
बेसिकली कोई पर्सन या फिर कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें स्कैम हो सकता है, वो एनर्जी से आपको इस मंथ बचने की जरूरत है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग व्हाट यू शुड अवॉइड इन जून 2026. लेट्स सी फ्रॉम द एंजल्स एंड द गार्डियन एंजल्स आपके लिए क्या आ रहा है। पार्ट टू के लिए जून 2026 के लिए क्या गाइडेंस है, व्हाट इज द गाइडेंस। ओके सी यहाँ पे आपके लिए आया है लेट गो। आपको लेट गो करना है। एज यू सरेंडर द नीड्स टू कंट्रोल यू रिलैक्स्ड एनर्जी रैपिडली अट्रैक्ट्स योर डिजायर। डेफिनेटली इट इज कनेक्टेड विथ योर रीडिंग, क्योंकि यहाँ पे आप अपने फ्यूचर को कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। आप सिर्फ प्लान नहीं कर रहे हो, आप सब कुछ कंट्रोल कर रहे हो एंड यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस एनर्जी। आपको इस एनर्जी में से बाहर आना है एंड जैसे ही आप इस एनर्जीज में से बाहर आओगे तो आप, और जैसे ही आप रिलैक्स्ड वाली एनर्जीज में जाओगे तो जो भी आपको चाहिए वो सारी चीज आपको मिलेगी। एंड इनफैक्ट जितना आप अभी वेट कर रहे हो ना बेसब्री से, वो सारी चीज उतनी जल्दी आपको मिलेगी जैसे ही आप रिलैक्स्ड वाली एनर्जीज में जाओगे। थोड़ा सा आपको अपने ईटिंग हैबिट्स पे ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज यू आर नॉट नरिशिंग योर बॉडी, ठीक है। आप अपनी बॉडी पे शायद ही ध्यान दे रहे हो, ठीक है। यू आर नॉट नरिशिंग योर बॉडी। देन हमारे पास है एवरीथिंग इज ओके। सो योर एंजल्स आपको रिमाइंड करवा रहा है कि सब कुछ ठीक है, यू डोंट नीड टू वरी अ लॉट, ओके। आई फील यहाँ पे ना आप एक एक एनर्जी होती है जिसमें पीपल प्लान सब कुछ एडवांस में, जहाँ पे दे आर प्लानिंग फॉर द गुड सिनारियोज ऑल्सो एंड वर्स्ट केस सिनारियोज ऑल्सो। तो आप ना ऐसे इंसानों की जो सब कुछ प्लान कर रहा है कि अगर ये हुआ, अच्छा ये चीज मैंने सोची है तो इसका प्रोस ये है, इसका कॉन्स ये है, तो प्रोस में अगर ये हुआ तो मैं ये करूंगा, ये करूंगी, या फिर कॉन्स में अगर ये हुआ तो मैं ये सोचूंगी, यहाँ पे जाऊंगी। सो यू आर प्लानिंग सो मच, सो इनडायरेक्टली आपको भी नहीं पता है शायद, इनडायरेक्टली यू आर कंट्रोलिंग थिंग्स, सो यू डोंट नीड टू कंट्रोल, ओके। देन हमारे पास आ रहा है लव हीलिंग। यू नीड टू हील योरसेल्फ फर्स्ट, ओके। ये जो भी आपकी हैबिट है, आपका नर्वस सिस्टम बहुत फास्ट है, तो ये जो भी आपकी यू नीड टू वर्क ऑन योर नर्वस सिस्टम, ठीक है। हो सकता है कि इन योर चाइल्डहुड और इन द पास्ट जो चीज आपको चाहिए वो चीज आपको किसी ने दी नहीं है, या फिर आपको प्रायोरिटाइज नहीं किया गया है, जिसकी वजह से अभी आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ इस तरीके से ले रहे हो कि जिसमें आपको लग रहा है कि जो भी करना है मुझे ही करना है एंड मैं सब कुछ करूंगा खुद के लिए। एंड इन दिस प्रोसेस यू फॉरगेट टू लव योरसेल्फ विच इज नेसेसरी। यू नीड टू हील योरसेल्फ, यू नीड टू हील योर पास्ट, ओके। आपका विजन बहुत अच्छा है, ओके, बट बिकॉज ऑफ दिस बैगेज, बिकॉज ऑफ दिस थिंग, बिकॉज ऑफ योर नर्वस सिस्टम, आप अपने विजन को अचीव नहीं कर पा रहे हो, और या फिर इवन अचीव भी कर पा रहे हो तो भी स्मूथली अचीव नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। एक प्रेशर के साथ आप अपने सक्सेस को जी रहे हो, लाइक इवन इफ यू आर सक्सेसफुल तो आप प्रेशर के साथ जी रहे हो, एंड इफ यू आर नॉट, अगर सक्सेसफुल नहीं हो तो यू आर, जो भी सक्सेस की प्रोसेस में आप हो उसमें आप खुद को एक धक्का मार के आगे बढ़ा रहे हो, ठीक है, फोर्सफुली। लेट्स सी लास्ट मैसेज। माय गॉड, आई जस्ट सैड कि हो सकता है कि किसी ने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ली हो, या फिर आप, यहाँ पे आपके एंजल्स बता रहे हैं यू आर नेवर अलोन, योर एंजल्स आर गाइडिंग यू थ्रू जेंटल साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज। मतलब आप अलोन नहीं हो, आप,
आई डोंट नो व्हाई, बट जैसे ही मैंने ये पाइल शुरू किया रीड करना, अचानक से एक आई हैव फेल्ट सम काइंड ऑफ अ लोनलीनेस, सम काइंड ऑफ अ ऐसा चुप रहना। हो सकता है आप बहुत ज्यादा कम बात करते हो या फिर इवन आप ज्यादा बात करते हो, बट देर इज सर्टेन काइंड ऑफ अ लोनलीनेस इनसाइड यू। देर इज सर्टेन काइंड ऑफ अ लाइक यू कैन चेक पाइल वन, उसमें I have been into complete different energy, but in this pile one, I'm into complete different energy. Like I'm feeling कि you know, I feel like कि सब कुछ blank हो गया है. I feel like that. Let's take one more message. Okay. Rest is not laziness. It is divine restoration. आई टोल्ड यू नीड रेस्ट एंड दैट इज वाई यहाँ पे आया। रेस्ट इज नॉट लेजीनेस। आप अगर मान रहे हो कि आराम हराम है तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे आराम चाहिए, आपको रेस्ट चाहिए ताकि आप रिस्टोर कर पाओ, आपका जो विजन है वहां तक आप पहुंच पाओ। माय गॉड। एंड द लास्ट इज a conversation you have been avoiding will bring clarity, not chaos. Speak your truth calmly. सो वट एवर यू आर अवॉइडिंग, किसी के साथ भी हो सकता है, आप अपने आप के साथ भी कुछ कन्वर्सेशन है जो अवॉइड कर रहे हो। बेसिकली पार्ट टू मुझे ना यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन दिस मंथ यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ रादर देन एनीथिंग एल्स। ओके, लेट्स टेक आउट वन लास्ट message for you. Okay, so it is same from pile 1. I feel your light doesn't need permission to shine. Let it illuminate others. Okay, so you don't need permission to shine bright. Okay, this is the message. We'll pick one more because जो last वाला था, money flows easily and effortlessly to you when you act from abundance, not fear. So whether सी डेफिनेटली आई टोल्ड यू कि ये जो पाइल है वो ज्यादा करियर फोकस दिखाई दे रहा है, वर्क ओरिएंटेड दिखाई दे रहा है, या फिर अगर आप स्टूडेंट हो अभी आप अभी से ही आप बहुत ज्यादा प्लानिंग कर रहे हो, सो यू नीड टू रेस्ट, यू नीड टू एक्ट फ्रॉम द यू नीड टू एक्ट फ्रॉम द एनर्जी ऑफ अबेंडेंस रादर देन फियर। फियर में से बाहर आना है आपको। Okay, so yeah, that's it. Part 2. Please love yourself a lot. Okay, you need loving, you need love, you need love. Okay, so love yourself enough and don't expect it from others because nobody can love you like you love yourself. So yeah, that's it for the part 2. I hope I have given the clarity to you, and this reading will guide you a lot in the whole month, so you can watch it again whenever you are feeling, and do subscribe to my channel. So yeah, that's it for the today's. Thank you so much. Take care. अरे अरे